नारी के लिए सबसे बड़े देव बताए हैं पति देव, बाकी देव सब पीछे है। जिस नारी ने अपने पति की सेवा कर ली उसने सब 33 करोड़ देवताओं की सेवा कर ली, और जिस नारी ने अपने पति की सेवा नहीं की उसने किसी की सेवा नहीं। क्या कहा? हाय फ्रेंड्स, स्वागत कर मो चैनल सिमरनपुरी ब्लॉग को। आशा कर मैंने बहुत भल थे, भलरे ही था, सुस्थ ही था। तो देखो मुझे फास्ट टाइम ये बिंदीटा लगे मुझे एत बड़ बिंदी लगाए फास्ट टाइम जड़े आसते तो कहले रख रख मुझे छोटा दियो ना ना ये रख भल मान। तो मुझे फास्ट टाइम ये बिंदीटा लगे कमी लगुच मत कहे एत बड़ बिंदी मैंने केवे भी लगे एत बड़ बिंदी फास्ट लगे। तो से जो आसते बाबा से कहवा पूर्व मुझे मो विषय कही आपने निजे शुणवे से कमी के सुंदर से मैंने जहाँ भी कहले बहुत सत कथा पूरा 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 सत कथा पूरा सत कथा मतलब बहुत बढ़िया लगा कथा शुणापे। आ 15-20 मिनट पूरा पूरा बढ़िया से बुझेगले मैंने एत बढ़िया लगे मतलब बढ़िया लगे। तो सी है पूरी जी काली कहले मत मु पूरी जी कहले आम घर भी पूरी ना है। तो कौन ना मु बालकोनी ठिया थी तो जड़े बाबा आसिकी से कथा होते तल जो आम रूम अच्छे सहित कथा होते कथा होते कौन है कौन कथा आनी सी घर मैंने पलि आसते कौन कथा पचारि जो कौन ना सी बाबा आसती कहते कौन कौट रोसे कौन मैंने कौन रोसे करेंगे से आम पाखे पैसा चेंज नहीं आउ 10 टंका अच्छी चेंज नहीं 5 टंका अच्छी 5 टंका देने पैसा चेंज देवे मुझे ना जो टोटाली पैसा 5 टंका देने से देवे 5 टंका ही नहीं जी। तो मत कि एक्चुअली कौन कि मत जी भी जहाँ मैंने मागती मत पैसा देवा मुझे जमा पैसा देवा भल पाए कौन पाई से तो गोड़ हाथ तो पूरा स्ट्रंग तो से कम कर खाईपर आउ जो मैंने हाँ मैंने अक्षम कम कर पूरा बुढ़ा हो पूरा बुढ़ी होते देखे हाथ गोड़ पाई से पैसा देने लाभ अच्छा आम गोड़ हाथ पूरा स्ट्रंग थी जीवा आसा करते पूरा हुष्टपुष्ट लोग से पैसा दे कौन लाभ। तो से देले से पैसा नहीं कौन करेंगे निशा खाईदे मुझे भावे से क्या पैसा देनी जी भी आसे मागे मुझे कौन करे ना से पैसा मागे खाया कौन खाइब पुओ तो एमती कहली जमी सी कौन कहले ना मुझे हाँ से साइड टिफिन कौन खाई दियो मुझे पैसा दीदी पर पैसा देदेवी सी कहले ना ना मुझे टिफिन खाऊनु आम 2 बेला खाऊ गोटे खरा बेला रात किसी खाऊनु तो एमती कहले। तो मुझे कौन कहली ना मुझे हूँ ना तुम जो कौच रोसे करने तो आम सामान दे दूँ नहीं रोसे करदेव तो कहले चाउल डाली दे दूँ तापर से कहले ना नहीं चाउल आम नौनु डाली नबू तो कौन है ना ये जो तले तले जो आम सी है डाली झोल कौन सब देने बेसन बिस्कुट पैकेट देदेली आपर एमती चाउल मैंने काकुड़ी फाकुड़ी टमाटो एमती कौन फल जो सब भेजिटेबल देली से कि जो बाबा चाउ जो बाबा आते ना मैंने खराब भल बाबा आते बहुत जिद्दी कर पैसा भी नहीं था कि कहलें 15-20 मिनट एत सुंदर से बुझेले मैंने संसार विषय मैंने स्वामी स्त्री विषय तो आपजे देखो जमा स्किप करेंगे पूरा देखिए बाबा केमी कौन बढ़िया लगे आप शुणी बहुत बढ़िया आ देखो मत ये बढ़िया जिनस देले देखो सी देले मत भाईना से भाईना से जो बाबा देखो ये किए कहले देखो ये है से जो आमर रुद्राक्ष लिंग अच्छी आउ साप भी अच्छा आज है सोमवार सोमवार मत यहाँ देखे मुझे बहुत खुशी मैंने विश्वास कर शिव को बहुत भल पाए एवं नहीं मो पिलाटी बेलू मैंने मो मौसी झील गोटे शिव को उपास करे जो मो 3 ना 4 क्लास पढ़ुली तो मुझे ही मो शिव को बहुत भल पाए से मैंने सोमवार करे जो मुझे म्यारेज कर से कौन करे 16 सोमवार करे सब सोमवार करे शिव संक्रांति करे मैंने सुखी रहे बेटा, धरती माता को सदा आनंद हो बेटा। ले बेटा थोड़ा हनुमान सिंदूर ले बेटिया बेटा ये ले। कोई भी बेटा आपके घर में से किसी शुभ कार्य के लिए जाए तो इसका तिलक लगा के जाना बेटा। घर में से बेटा सीधा पैर ही बाहर निकालना, जो सीधा पैर बाहर निकालते हैं उसके सारे काम सीधे होके चलते हैं, जो उल्टा पैर निकालते हैं तो बेटा उसके कार्य उल्टे हो जाते हैं। समझ रहे बाबा को मुंडे मत टिके
बेटा ऐसे बिटिया, अरे बेटा ये हनुमान जी का सिंदूर है। जो कोई शुभ कार्य के लिए जाए नहीं बेटा तो उसका तिलक लगा के जाना और मन में इच्छा भोलेनाथ से प्रकट करना। जो काम तेरा पैसे से नहीं बनता, जवान से नहीं बनता, वो तेरा पैर की ठोकर से बन के चलेगा। ध्यान रखें, देहरी से पैर बाहर निकाले तो सीधा पैर ही बाहर निकाले ऐसे कर तो सारे कार्य सीधे होके चलेंगे, सीधे पड़ते चलेंगे। और देहरी से उल्टा पैर निकालेंगे तो सारे कार्य उल्टे हो जाते हैं बेटिया, समझना। आप घर की लक्ष्मी है बेटा। एक घर की लक्ष्मी होती है पैसा और एक घर की लक्ष्मी होती है घर की नारी, समझ रही है बेटा। तो बेटा आप घर की मालकिन हो, घर की लक्ष्मी हो। आप बेटा हर कार्य को संतुलन में कर सकती हो। और बेटा घर का जो मनुष्य होता है वो बाहर का बेटा फेरवाल होता है, वो बाहर से कमा के लाएगा और बुद्धि बेकार होता है। अगर ज्यादा बोलोगे या तो चिड़चिड़ापन हो जाता है और प्रेम से बोलोगे कुछ घंटे 2 घंटे बाद तो प्रेम से वार्तालाप होगा। तो बेटा प्रेम से बोलो, जय शंकर भगवान, सदा आनंद। बहुत बड़ा आनंद किया बेटा तेने, भंडार भरती है बाबाओं के। आपका बात सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा शुक्र है बेटा। बाबा तो ये भी कहते हैं पर मानती नहीं, आजकल की बहन बेटियां मानती नहीं है कि बेटा आपको पूजा पाठ करना भी नहीं बताया गया है। आपके भाग्य में पूजा पाठ नहीं है। क्या कहा? अगर मानोगी तो ही सत्य है। नारी के लिए सबसे बड़े देव बताए हैं पति देव, बाकी देव सब पीछे है। जिस नारी ने अपने पति की सेवा कर ली उसने सब 33 कोट देवताओं की सेवा कर ली, और जिस नारी ने अपने पति की सेवा नहीं की उसने किसी की सेवा नहीं। क्या कहा? तेरे लिए बेटा और आपके लिए सबसे बड़ा है पति। पति है तो ही गति है, और पति नहीं है तो कहीं भी गति नहीं। जिसकी 3 माता बहनों का पति खत्म हो जाता है तो वो विधवा हो जाती है। सुबह कोई 4 मनुष्य आ रहे होंगे, उनके सामने पड़ जाएगी तो क्या कहेंगे कि ये डायन आ रही है, कुबड़िया है, ये क्या क्या आलक्षण लगाएंगे। तो बेटा ये संसार है, भवसागर है, उसके ताने खा कर वो वैसे ही भंडार भर जाता है। वो विचलित हो जाती है, मरने पर मजबूर हो जाती है बहुत सी माता बहनें। तो बेटा पति है तभी गति है। अपने पति को परमेश्वर मानेगी तो बेटा वहाँ जाकर बेटा रानी कहलाएगी, समझ रही है बेटा। तो पति को बेटा हर कहना मानो। पति चाहे कैसा भी हो, अपना धर्म नहीं टूटना चाहिए। भगवान बेटा कितना भी कठोर बन जाता है पर भक्तों का ही परीक्षा लेता है, पापी का नहीं लेते हैं। पापी से तो दूर रहते हैं कि तू यहीं डला रहे, तेरे लिए ऊपर जगह नहीं है। पापी को यहीं छोड़ देते हैं। और बहुत से मनुष्य क्या सोचते हैं, अरे अच्छे आदमी को तो भगवान ने उठा लिया और ये साला इतना कुकर्म करता है, इसको तो उठाया ही नहीं। अरे तो अच्छे आदमी के लिए वहाँ भी जगह है, बुरे के लिए वहाँ भी क्या, कहीं भी जगह नहीं है, यहीं छोड़ दिया जाता है। भटकता रहे 84 के चक्कर में। बाबा ठीक बोल रहे हैं, समझ रही है अच्छा बात बोल रहे हैं बाबा। आप प्रवचन देखते हैं ना पूरी में? है बेटा प्रवचन। हाँ बेटा देते हैं। और क्या बेटा, बेटा हम तो हमारे गुरु भी हमारे साथ में है। 125 साल के हो चुके हैं हमारे गुरु जी। तो हमें बेटा ज्ञान शिक्षा भी मिलता है, आश्रम से पढ़ाया भी जाता है। पर आपको तो लिखित में पढ़ाया जाता है, या पाठशाला से डिग्री प्राप्त करते हो। हमें डिग्री प्राप्त बाद में हमारा हो या ना हो, हम तो बेटा संसार का आधार के लिए ही जन्मे हैं कि संसार का भला होगा तभी हमारा भला होगा। भक्तों का भला ही नहीं होगा तो बाबा बेटा कहाँ से भला होगा। आप खुशी तो हम खुशी, आप दुखी तो हम तो पहले दुखी है बेटा। और दान वही है बेटा जो आत्मा तक सीमित है। वो दान नहीं है कि भर भर के दिया, वो दान नहीं होता है। दान होता है दान और वित्त के समान। एक दाना भी दान का पात्र होता है अगर लेने वाले की क्षमता होनी चाहिए, लेने वाले का भाव। यानी कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर जी मथुरा में जन्म पैदा हुआ था, जन्मभूमि मथुरा है, वहाँ जन्म उसका पैदा हुआ था। तो सुदामा जी पे खाने के लिए एक दाना आता था चावल का, वो दाना भी वो ठाकुर जी को चढ़ा देते थे। उसको उसका भोजन करके भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। जब लास्ट में उनका गति होने को आया, जब वो बहुत कंकलाल में पहुंच गए थे, तो बेटा उनका ऐसा भंडार भरा था कि उनकी झोली छोटी पड़ गई थी पर सुख छोटा नहीं पड़ा था। क्या बना दिया गया कि द्वारकापुरी बना दिया था। 3 मुट्ठी चावल के आधार पर वो तो लक्ष्मी जी ने छुड़ा लिया था। नहीं तो मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान की मृत्यु होती, मनुष्यों की मृत्यु नहीं होती। और मृत्यु लोक पर मनुष्य को खाने लग जाता। अगर मनुष्य नहीं मिटता, मनुष्य को कभी मृत्यु नहीं आती, तो मनुष्य कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाता है धरती माता पर। तो मनुष्य को ही खाता। तभी तो लक्ष्मी माता ने बताया कि पहले संसार में सर्वश्रेष्ठ एक तो था ओम,
ओम निरंकार था, उसमें से पैदा हुआ था बेटा क्या? माता गायत्री, गायत्री मंत्र पैदा हुआ था। तो संसार में नारी ही सर्वश्रेष्ठ है। देवों का बेटा पीछे जन्म हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु माता आदिशक्ति से ही पैदा है। जब इस हर एक साधु पर, हर एक भगवान पर श्री लग के आता है। श्री का मतलब होता है नारी, और नर पीछे आता है। अगर नारी नहीं होती तो नर कहाँ से आता? समझ रही बेटा? गायत्री मंत्र में भी बेटा बहुत कुछ बताया गया, पर मनुष्य माता बहने अभी ध्यान नहीं देते हैं। वो अच्छा ही अच्छा चाहते हैं, अच्छा ही अच्छा घूमना, अच्छा ही अच्छा खाना, अच्छा ही अच्छा पीना। ज्ञान की तरफ कोई उनका मन ही नहीं करता, रुचि ही नहीं है, भावना ही नहीं बोलती। और आज बहुत सी माता बहनें ऐसी हैं कि वो ज्ञान को ही अपना आधार बना रही हैं। समझ रही बेटा? परिश्रम कर रही हैं। हर एक के बस में नहीं होता है बेटा ये, और हर एक के भाग्य में नहीं होता है। क्या कहा? श्री राम।